पार्टी के सुपरस्टार नेता उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी गोंडा के विधानसभा कगरा बाजार में दौरा करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, अपने लोगों को बीएसपी की नीतियों के बारे में बताने वाले हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 बजे तक मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से थोड़ा समय हो गया क्योंकि अध्यक्ष जी आए। उसके बाद लोगों को अपने इकट्ठा किया, बातचीत किया, लोगों को समझाया, बीएसपी की नीतियों के बारे में बताया। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो आप लोगों का सवाल था वो सवाल जरूर हम अध्यक्ष जी से पूछेंगे। पहले हमसे पूछा तो उन्होंने कहा जो भी मन में सवाल आपके है वो आप करिए, हम उन सवालों का जवाब देंगे। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से आपकी वीडियो में बना रहा था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। आज आप आए हमारे गोंडा के धरती पे, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सर सवाल ये है कि एक संगठन है भीम आर्मी जय भीम संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह अज्ञाल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव बहराइच से तैयारी कर रहे थे। सर क्या वजह थी कि बीएसपी उनको अपने साथ नहीं लेकर आई और ना ही उन्हें टिकट दिया? देखिए वो तो वही बता सकते हैं या वही नहीं बता सकते हैं जी। और वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो बीएसपी में बूथ सेक्टर से काम कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी संगठन बनाने की, न बहन जी के जुड़ने की। जो आदमी बहुजन मिशन को लेकर चलता है उसको बहुजन समाज पार्टी से जुड़ के काम करना चाहिए। अलग मूवमेंट संगठन बनाने की जरूरत क्या है? जब मिशन एक ही है बहुजन समाज को बढ़ाना, बहुजन समाज पार्टी जुड़ के काम करना चाहिए। सर दूसरा सवाल उसमें आया है कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करिए तब आप जयप्रकाश सिंह के बारे में जरूर पूछिए। जयप्रकाश सिंह को बहुजन समाज पार्टी वापस क्यों नहीं ले रही है? बहुजन समाज पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, तभी उनकी पहचान बनी, नहीं तो उनको कोई नहीं जानता था। और अब वो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी का निर्णय है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो निर्णय और उनकी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता सकती है। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ एक प्रदेश का। आगे पूछिए सर 27 में क्या संविधान बचाने के नाम पर फिर से सरकार बना ले जाएंगे कुछ लोग? संविधान बचाने की बात करने वालों का एक नाटक है। एक तरफ एनडीए गठबंधन ने कहा कि हम सरकार बदलेंगे, इंडिया ने कहा हम सरकार बचाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से संविधान को लागू कर दें तो देश की उन्नति हो जाएगी। लेकिन आज तक इस देश का संविधान लागू नहीं हो पाया। अगर बाबा साहब के मन में ये शंका रही तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कि कहीं ऐसा न हो मेरे ना रहने के बाद इस संविधान को बदल न दिया जाए। इसलिए उस संविधान को बाबा साहब इतना मजबूत बना के गए हैं कि आसानी से तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा किसी का नुकसान तो किया जा सकता है। जो काम कांग्रेस ने भी हमारे तमाम आर्टिकलों को बदल के नुकसान किया है और समाजवादी ने भी कई आर्टिकल को बदल के नुकसान किया है, आज भाजपा भी कई आर्टिकल को बदल के नुकसान कर रही है। जैसे हमारा आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में है नहीं और भाजपा तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करती जा रही है, इसका मतलब हमारा नुकसान कर रही है। अगर बहन जी ने बैकलॉग भर्ती भर रही थी तो संविधान के आर्टिकल के तहत, अगर बहन जी ठेकेदारी का आरक्षण दी थी तो संविधान के आर्टिकल के तहत, अगर बहन जी ने अधिकारियों को प्रमोशन किया था तो संविधान के आर्टिकल के तहत, उसी को बदल करके, उसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके समाजवादी ने तमाम हमारी योजनाओं को छीनने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि अगर संविधान बदलने की कोई भी कोशिश किया तो बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई को बहुत से मजबूती से लड़ेगी और संविधान बदलने वालों को खुद नहीं बख्शेगी कि वो संविधान बदलने लायक बचेगी। सर एक लास्ट का सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणवाद पार्टी हो चुकी है? सर मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सुनिए, आप थोड़ा नाराज मत होइए। नहीं, नाराज नहीं हो गए। आज के युवा हैं वो कह रहे हैं कि बीएसपी ने जब से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा दे दिया, क्योंकि मानवर साहब ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हो, क्योंकि हमारे नौजवान भ्रमित हैं, इनको भ्रमित किया जा रहा है। जब वीडियो पढ़ते हैं तो लोग 50 ध्यान साल से सुनिए, ध्यान सुनिएगा। बिल्कुल सर, थोड़ा बहुजन समाज पार्टी जी कब बनी है? 1984 में। जी सर। अब थोड़ा और दूर से हम बताएं, जी जैसे ब्राह्मण महासभा होगी, जी यादव महासभा होगी, जी पाल महासभा होगी, कुर्मी महासभा होगी, तो किसकी बात करेगी? जिस समाज का सामाजिक संगठन होगा उसी की बात करेगी। जिस समाज की महासभा होगी उसी की बात करेगी। मानवर कांसीराम साहब ने पहले बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई। मानवर कांसीराम साहब ने लगभग 72 से काम शुरू किया था। मान्या बहन जी भी 72 से काम शुरू की थी। एक रैली हो रही थी एक बार, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। उस रैली में मान्या बहन जी ने बोला था, क्या बोला था आप सबको मालूम है। वहीं से मानवर कांसीराम साहब को अच्छा लगा, बहन जी को साथ दिया। 1978 में वाम सेब बना,
गैर राजनीतिक संगठन वाम से किन लोगों का बना था? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज का एक सामाजिक संगठन बना, ना कि दल। तो किसकी बात करेगा? समाज की। SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज की बात करेगा। ठीक है, ये 3 साल काम चला। फिर 3 साल दलित शोषित संघर्ष समिति बनी, ये भी किसका था? SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज का। तो उनकी बात चली, सही है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, जब सरकार बनी, तो आपको संविधान लागू करने का मौका मिला। क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी भी जाति, धर्म, समाज के लोगों को इग्नोर किया है? क्या ईमानदार बोलना, नहीं किया ना। और हम कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान लागू करेंगे। अगर किसी भी जाति, धर्म, समाज को हम इग्नोर करेंगे तो क्या बाबा साहब की बात को मान रहे हैं? ऐसी बात करने वाले लोग जो हमको कहते हैं मिशन से भटक गए हैं, वो खुद मिशन से भटक गए हैं। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में किसी भी इस देश के जाति, धर्म, समाज के लोगों के लिए किसी का भी अनहित नहीं लिखा है, सबके हित के लिए लिखा गया है। तो हमें भी सबके हित के लिए बात करनी चाहिए। इसीलिए माननीय बहन जी ने कहा, सुन लो पूरी बात, माननीय बहन जी ने कहा कि जब तक हम एक जातीय सामाजिक संगठन में थे, किसके? SC, ST, OBC, मुस्लिम की 85% की, बहुजन समाज की, तब तक हमने नारा दिया बहुजन समाज पार्टी का। आज हम इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, बंद करो भाई उसको, आज हम मुख्यमंत्री हैं, तो आज इस प्रदेश के सभी जाति, धर्म, समाज की सुरक्षा, रक्षा और विकास की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आई। मैंने कब बोला? जब मुख्यमंत्री बनी तब बोली। तो हमारा तब तक नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब तक हमारा खाली SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम का संगठन था। और बनाना क्यों पड़ा? माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज को हुक्मरान बनाने की हम बात कर रहे हैं, क्या उस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें मजबूत हैं कि नहीं? और जब मानवर साहब ने उनकी जड़ों को देखा तो मजबूत तो छोड़ो, थी ही नहीं। जिस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें मजबूत नहीं होगी, वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने 6 साल लगातार गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन बना के जिनको हुक्मरान बनाना चाहते थे, इनकी गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ों को मजबूत किए। फिर बहुजन समाज पार्टी बनाए, तब नारा दिए। जब सरकार बनी तभी तो, तब नारा क्या हुआ? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसको पहले भी टिकट मिलता था उनको भी दिया गया, लेकिन जिनको कभी नहीं मिला उनको भी मिला। क्योंकि बाबा साहब ये कह के गए हैं कि मेरे संविधान को ईमानदारी लगा कर लागू करा दो। जो लोग पहले हुकूमत किए वो हमको हक अधिकार नहीं दिए, तभी तो हम कहते कि ईमानदारी संविधान नहीं लागू हुआ। इसीलिए कह रहे हैं, क्या हम यही करें कि ताकि फिर वो कहें कि अब फिर संविधान ईमानदारी नहीं लागू हो रहा? बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर की जगह दिया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी सबको बराबर की जगह देना चाहती है और सबको हिस्सा। लेकिन फर्क इतना है कि पहले जो चलाते थे वो हम कुछ लोगों को कुछ देते ही नहीं थे। 52% OBC समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। धन्यवाद दो माननीय साहब, मान्य बहन जी को। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और तब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सबको सम्मान, सबको मान दिया गया। उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। तभी आज हर समाज के लोग कह रहे हैं कि BSP तो ठीक है, फिर 27 में लाना है। और वो जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्जन हिताय सर्जन सुखाय कर लिया, तो उनको बता देना कि बाबा साहब ने भी अपने संविधान में सबको जगह दिया, इसलिए BSP सबको सम्मान दिया है। आगे बताओ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। SIR पे सर, अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। पहली बार ऐसा हुआ